नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। राजधानी देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि नगर निगम परिषद में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के पोर्टल को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नगर निगम लगातार शहरवासियों के बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनके मुख से निकले हुए वचन 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको उत्तराखंड को हर दृष्टि से इन 10 सालों में नंबर 1 उत्तराखंड बनाना है। और विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक ऋतु भूषण खंडूरी ने शहर में आयोजित होली मिलन के कई कार्यक्रमों में शिरकत की और इस दौरान शिवपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष भी होली के गीतों पर झूमती हुई नजर आई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी ऋतु भूषण खंडूरी के साथ जमकर ठुमके लगाए। होली मिलन कार्यक्रम की पूरे कोटद्वार शहर में धूम रही और दिन भर लोग इस कार्यक्रम में नाचते गाते हुए नजर आए। तो देखिए, होली मिलन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी पहुंची और इस दौरान होली के गीतों पर नाचती झूमती हुई नजर आई। तो देखिए, कोटद्वार के दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और इस दौरान देखिए किस तरीके से होली मनाती हुई नजर आई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि सीएम सुरक्षा में सचिवालय में चूक पर एक्शन हुआ है, जहां पर 5 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पर गाज गिरी है, 1 उप निरीक्षक और साथ ही 4 आरक्षी रैंक के कर्मियों पर गाज गिरी है। सभी कर्मियों को उनकी मूल यूनिट के लिए रिलीव किया गया है। और खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जारी है और इसी बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री की चर्चा से बाहर हूं। तो देखिए मैं उन चर्चाओं से बाहर हूं और मैं ये मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। मैं अपनी भूमिका से और पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया है उससे संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं इन चर्चाओं का विषय नहीं। और खबर रुड़की से है, जहां के लक्सर में अंडे में छिपकली निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक अंडे में छिपकली निकलने से परिवार में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचा तो विभागीय टीम ने लक्सर पहुंचकर अंडे के सैंपल लिए। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि लक्सर के गनौली गांव निवासी अर्शदीप ने 3 दिन पहले लक्सर में रेल ओवरब्रिज के नीचे अंडे बेचने वाले एक व्यक्ति से अंडे खरीदे थे। घर ले जाकर उसने अंडे उबाले तो एक अंडे के बीच से छिपकली निकली। अंडे ले गया एक ट्रे, मैं और मेरे साथ बच्चा था, जाके उबाले हैं। तो मैं घर गया तो घर वाले का उबालो, चलो अंडे खाते हैं। उन्होंने उबाला तो मैं जब घर से आया, खेत से आया तो बाहर मैं कहा भाई कैसे कह रहे ये जुबा दिखाते हैं आपको। मैं क्या बात होगी, कहने लगे ये अंडे में देखिए आप क्या चीज़ है, हमें तो छिपकली लग रही है। तो पहले तो मैं इग्नोर किया, मैं कहा नहीं ऐसे अंडे में छिपकली कैसे आ गई। जब मैंने देखा तो वास्तविक मैंने उसकी जाँच करी तो वो वाकई में अंडे में छिपकली थी। तो मेरे तो हाथ पैर वाली बच्चा कोई खा लेता तो छिपकली तो जहर है।
आज मामले मैंने फिर खाद्य निरीक्षक आपूर्ति को हरिद्वार में इतला करी भी आज आए टीम, उन्होंने मेरे को बुलाया है जो अपना इसे जांच की जाए। तो ये तो बहुत एक जहरीला काम है। ये हमें एक शिकायत आई थी लिखित में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 6 अंडे खरीदे थे अक्सर से, और जिसमें उबालने के बाद जब हमने उसको अंडे को निकाला, उसमें जब अंदर के हमने जर्दी देखी, जर्दी में एक छिपकली नुमा एक वो दिख रहा था। तो उन्होंने शिकायत के साथ फ़ोटो भेजे। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ आए शिकायत में टीम के साथ। हम इसको अब जांच के लिए भेज रहे हैं, क्या स्थिति क्या है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और जहां से वो मसूरी के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि मसूरी में भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की बहन की शादी में गौतम गंभीर शिरकत करेंगे। तो एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचे वहां पर फैन से घिरते हुए नजर आए और उसके बाद मसूरी के लिए रवाना। और खबर बागेश्वर से, जहां पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट नैनीताल ने बागेश्वर जिले में खड़िया खानों से अवैध खनन की शिकायत पर फिर से जांच के आदेश दिए हैं। खड़िया खनन मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई में आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट नैनीताल की सुनवाई में 2 जजों की खंडपीठ ने न्यायमित्र दुष्यंत मनाली और कोर्ट कमिश्नर सहित खनन अधिकारियों से खड़िया खानों का मुआयना कर रिपोर्ट को अग्रिम सुनवाई तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। और खबर हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार रोडवेज की ओर से होली पर बस यात्रियों के भीड़ बढ़ने के चलते एक्स्ट्रा बसें चलाई जा रही हैं। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों के कई हजार कामगार नौकरी करते हैं। त्योहारों पर ये सभी कामगार अपने घरों को लौटते हैं, जिसके चलते रोडवेज बसों और ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। और इसी को देखते हुए हरिद्वार रोडवेज प्रशासन ज्यादा भीड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें चला रहा है। हमारे यहाँ 130 बसें हैं और ये अगर भीड़ बढ़ती है तो उनके अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। होली के पर्व के बारे में आपको बता दूं, सभी बसों पे क्रू की व्यवस्था है और सभी क्रू की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है तथा प्रोत्साहन योजना के चलते हुए क्रू में भी काफ़ी उत्साह है होली पर्व को लेकर। देखिए, अतिरिक्त बसें जो है यात्रियों को देख के हुए लगाई जाती है। जितना और जिस मार्ग का यात्री होगा उधर अतिरिक्त भेजी जाएगी। और इस समय जो होता है दिल्ली है, हल्द्वानी और बरेली, मुरादाबाद। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकासखंड थैलीसेण में जंगल के अधिकार को लेकर ग्राम सभा चल्लू और ग्राम कपरौली की महिलाओं में मारपीट हो गई। दोनों गांव की महिलाओं के बीच डंडों से मारपीट के साथ ही आपस में पत्थरबाजी हो गई, जिसको लेकर आपको बता दें कि 1 दर्जन महिलाओं को चोटें आई हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस दौरान दोनों गाँव के बीच हक हकूक की लड़ाई को लेकर पिछले 50 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। और खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग होली त्योहार पर सक्रिय हो गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि विभाग द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। रुड़की के आदर्श नगर में गुरु नानक डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से ज्वाइंट कमिश्नर आर.के. सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान डेयरी पर 80 किलो पनीर मिलावटी पाया गया, जिसमें आपको बता दें कि टीम ने सैंपल लिया और उसे नष्ट कर दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभित अधिकारी जोशी जी हैं, संजय पेशरो, दिलीप जैन, विवेंद्र पांडे जी हैं। आज हम लोग सूचना मिली थी कि यहाँ पर रुड़की में आदर्श नगर में गुरु नानक डेयरी पे एक पनीर सप्लाई हुई थी, जो कि मिलावटी उन्होंने शंका जाहिर की थी और हम लोग पूरी टीम के साथ पहुंचे वहाँ पर और लगभग 70 से 80 केजी के आसपास पनीर मिला है, जो कि अनहाइजीनिक कंडीशन देख के भी लग रहा था, फंगस लगा हुआ था और उसको हमने वहाँ से सैंपल भी लिया है उसका और उसको नगर निगम के रुड़की के साले ट्रेंचिंग ग्राउंड में आके उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर आपको बता दें कि होली का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। यहां पर बैठकी और महिला होली के अलावा होली के चतुर्दशी के दिन अल्मोड़ा के हवाल बाग के देवस्थल शिव मंदिर में लगभग 18 गांव के लोग अलग अलग टोली में आकर यहां पर शिव की होली गाते हैं, जिसका अलग अंदाज है। और होली गायन के साथ नाच और स्वांग कर
शिव को अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है और मंदिर की परिक्रमा कर शिव होली गाई जाती है। स्थानीय होलियारों का कहना है कि ये उनके पूर्वजों के समय से परंपरा चली आ रही है, जिसको आज तक मनाया जा रहा है। ये हमारे पूर्वजों के समय से ही जो यहाँ जो है होली के चतुर्दशी के दिन यहाँ क्षेत्र के जो है हर गांव की होलियां यहाँ आती हैं और यहाँ आने का एक हमने देखा कि हमारे पूर्वजों के समय से ही प्रचलन है। यहाँ आके शिव जी के वहाँ करके यहाँ अबीर चला के फिर आगे को अपने घर की ओर जाके फिर आगे को जो है एक आशीष कहते हैं उसको देते हैं। आप सभी दर्शकों को और आपको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी यहाँ पर काफी प्राचीन टाइम से होली का प्रचलन है। यहाँ की तिथि के हिसाब से चतुर्दशी के दिन जो चतुर्दशी होती है उसकी समस्त स्थानीय गांव की होली आती है। उस गांव में नहीं होती तो एक दूसरे के साथ संबंधित होकर भी आ जाते हैं। तो काफी गाँव के यहाँ पर होली आती है और इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है कि देवस्थान नाम की जगह है। यहाँ पर 17-18 गाँव का ये सामूहिक शिवालय है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर आपको बता दें कि एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने होली की समस्त जनता को बधाई दी है। हर्षोल्लास और शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाने की अपील की है। होली में हुड़दंग करने और अमर्यादित आचरण करने वालों को साफ संदेश दिया है। हुड़दंग कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों और शरारती तत्वों की सूचना 112 तो वहीं पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी थाने में देने के लिए जागरूक किया गया है। वादी अभिषेक पुत्र टेकराम द्वारा बताया गया था कि 9 तारीख को उसके साथ एक लूट हुई है और लूट में उसकी मोटरसाइकिल के साथ साथ उसके पैसे और कुछ वैल्यूएबल चीजें उससे कुछ लोगों द्वारा लूटी गई है। वो मुकदमा तत्काल पुलिस ने संज्ञान में रखते हुए अज्ञात में लिखा था, लेकिन जो सर्विलांस के बाद और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को ये बात संज्ञान में आया कि 4 लड़के जो इस घटना को करने के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस ने कल उनको हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के बाद आज इससे 100% पुलिस को हुई है। पौड़ी गढ़वाल व प्रदेश की समस्त सम्मानित जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया होली के इस पावन त्योहार को शांतिपूर्वक मनाएं। किसी भी प्रकार के हुड़दंग या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कार्य न करें। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई हुड़दंग मचाया जाता है या कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और खबर सितारगंज से है, जहां पर आपको बता दें कि कोतवाली में होली और जुमे की नमाज को लेकर सितारगंज थाने में एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें एडिशनल एसपी और नगर पालिका अध्यक्ष समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से पहुंचे एडिशनल एसपी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि सितारगंज के अंदर होली और जुमा दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं और इसीलिए सभी से अपील की जाती है कि अपने अपने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, जिससे किसी को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। और जुमे की नमाज रमजान में कई बार एक साथ पढ़ी है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ से बीच कमेटी की मीटिंग भी हुई है, दोनों पक्षों के लोगों से बात हुई है। सभी लोग सौहार्दपूर्वक मनाना चाहते हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ समय का वो एडजस्ट करेंगे ताकि किसी के भी त्योहार में कोई दिक्कत न आए। और खबर रुड़की से है, जहां पर पुलिस ने बाइक सवार युवक के साथ हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बाइक, मोबाइल, नकदी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। नौ तारीख को उसके साथ एक लूट हुई है और लूट में उसकी मोटरसाइकिल के साथ साथ उसके पैसे और कुछ वैल्यूएबल चीजें उससे कुछ लोगों द्वारा लूटी गई है। वो मुकदमा तत्काल पुलिस ने संज्ञान में रखते हुए अज्ञात में लिखा था, लेकिन जो सर्विलांस के बाद और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को ये बात संज्ञान में आया कि 4 लड़के जो इस घटना को करने के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस ने कल उनको हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के बाद आज इससे 100% पुलिस को हुई है। और खबर कोटद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि होली से पहले पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ है। होली और जुमा एक दिन होने के चलते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और एसपी चंद्र मोहन ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। छतों से गुब्बारे और रंग ना फेंके, एएसपी ने लोगों से अपील की है। गुब्बारे न फेंकें, क्योंकि उसमें भी कई बार वाहन चालकों के सिर पे या आंखों पे गुब्बारा लगता है तो उससे दुर्घटना की संभावना रहती है। तो मेरी सामान्य जन
जनता से भी अपील है कि कृपया वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली खेलें। होली प्यार और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बिल्कुल शांति और संयम बनाकर खेलें, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। और हरिद्वार के थाना श्यामपुर क्षेत्र के औरंगाबाद गेडी खाता गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर मां बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह को घटना का कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच पड़ताल कर रही है। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि सुबह 7 बजे के आसपास एक महिला और उसकी बिटिया दो लोगों ने फांसी लगाई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये बात प्रथम दृष्टया हमें भी इस चीज का अवगत कराया हुआ कि ये फांसी लगाई गई है। उसमें तो जहाँ पर पंखे में लटकने के निशान और वो सारी चीजें थी। तत्काल फॉरेंसिक की टीम वहाँ मौके पर बुलाई गई है, उनसे इसकी भी अब जांच कर रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि हरिद्वार में फिलहाल चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। जहां पर 10,000 ग्रीन कार्ड जारी करेगा ARTO, जहां पर चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन के लिए फैसला लिया गया है। पीले नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को लेना होगा ग्रीन कार्ड, जहां पर वाहनों की पार्किंग और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। और खबर कोटद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि होली नजदीक आते ही उसकी खुमारी लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रही है। बाजार से लेकर घरों में भी इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण है उसके रंग, जहां पर इसके बिना होली के त्योहार फीका है। वहीं इस बार बाजारों में होली पर इंडियन मेड रंगों की लोग खरीदारी जमकर कर रहे हैं। कोटद्वार के सभी बाजार होली के रंगों से सज चुके हैं और लोग जमकर इसकी खरीदारी कर रहे हैं। इस बार अच्छी तैयारी है। इस बार रंग भी अच्छे आ रखे हैं, अपना इंडियन, अपना यहीं के लोकल, मतलब इंडियन रंग आ रहे हैं, चाइनीज कुछ नहीं है। इस बार अच्छे गुलाल आ रहे हैं, हर्बल गुलाल हैं और मिक्स तोता ब्रांड के गुलाल हैं, सब अपने यहीं के इंडियन गुलाल आ रहे हैं हमारे पास। और खबर कोटद्वार से है, जहां पर आगामी होली त्योहार को देखते हुए वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 13 और 14 मार्च को कॉर्बेट नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगा। KGR की ओर से मिली जानकारी के अनुसार होली पर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं, जिसको देखते हुए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। होली पे हमारे यहाँ हुड़दंग न मचे, ये न मचे, इसलिए 13 तारीख और 14 तारीख की होली है। तो 13 तारीख और 14 तारीख को नाइट स्टे और डे विजिट सब बंद रहेगा। हमारे कॉर्बेट में कोई पर्यटन का कार्य नहीं होगा। दूसरा, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर क्या है? वन्य जीव और वन सुरक्षा के लिए तो होली में हमारा तो 24 घंटे ही तत्पर रहता है। इस कारण से देहरादून से, जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि विकास नगर के सहसपुर में अवैध रूप से संचालित 12 मदरसों को सील किया गया है। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया गया है। अवैध रूप से संचालित 12 मदरसों को सील किया गया है। अल्मोड़ा से खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि पेटसाल के पास अनियंत्रित कार नदी में गिरी है। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू किया है। हादसे में 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो अनियंत्रित कार नदी में जा गिरी है और फिलहाल 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 लोग मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। और खबर देहरादून से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान से पहले ही प्रदेश में सियासी तापमान हाई है। वहीं अब बेरोजगार संघ ने जब से उनके पुतले को पटाखों से उड़ाया है तो प्रदेश में उनको लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांत वादियों में
इस तरह की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी, पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।